नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बृहस्पति प्लेनेट जो है हमारा है वो 3 फरवरी को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है। बृहस्पति जिसको हम गुरु ही बोलते हैं और हम जो जुपिटर के नाम से जाना जाता है, ये जो नक्षत्र ट्रांजिट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली हम लोग राशि जब परिवर्तन होता है तो उसकी बात करते हैं, लेकिन राशि के साथ में नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नक्षत्र के को जो है वैदिक ज्योतिष में इतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन ज्योतिष की एक और पद्धति है कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उसमें नक्षत्र की बहुत ही विशेषता बताई गई है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी गई है। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से बोला जाता है कि जब भी कोई प्लेनेट जो है जो भी फल देता है, सबसे पहले वो अपने फल नहीं देता है, वो जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसके फल देता है। सो नक्षत्र ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गुरु का ट्रांजिट जो होने वाला है वो 3 फरवरी से 16 अप्रैल तक रहने वाला है। ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रांजिट हो रहा है भरनी नक्षत्र में। भरनी नक्षत्र जो होता है वो सेकंड नक्षत्र होता है नक्षत्रों की सीरीज में। हमारे टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। भरनी नक्षत्र में गुरु लास्ट ईयर भी ट्रांजिट हुआ था, कुछ जून से नवंबर के बीच में वहाँ पे भरनी नक्षत्र में चला गया था वो। लेकिन उस वक्त गुरु अपने फल नहीं दे पा रहा था, क्योंकि गुरु राहु के साथ बैठा हुआ था। और जब गुरु राहु के साथ बैठता है तो गुरु चंडाल योग बनता है, जिसमें गुरु अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, वो थोड़ा शांत हो जाता है। राहु जब निकल गया नवंबर में तो उसके बाद पोजीशन ये थी, गुरु रेट्रोगेट पोजीशन में था, तब भी वो जो है वो जो अपने पूरे रिजल्ट देने चाहिए वो नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी जो है राहु डायरेक्ट हो गया है। डायरेक्ट होने के बाद में 3 फरवरी से वो अश्विनी नक्षत्र में भी चल रहा है, वहाँ से भरनी नक्षत्र में जाएगा। भरनी नक्षत्र में वो 3 फरवरी से 16 अप्रैल तक रहने वाला है। हम बात करते हैं कि भरनी नक्षत्र और क्यों इतनी इम्पोर्टेंस हो जाती है इन नक्षत्रों की। देखिए, हमारे टोटल जो है 27 नक्षत्र होते हैं और आप सब लोग को मालूम है कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो ये हर नक्षत्र की लॉर्डशिप जो है किसी एक प्लैनेट को मिली हुई है। तो बेसिकली 27 नक्षत्र 9 प्लैनेट, तो हर प्लैनेट को 3 नक्षत्रों की लॉर्डशिप मिली हुई है। जो हमारी पहली राशि होती है मेष राशि, मेष एरीज जो हम उसको बोलते हैं, उसमें हमारे वहाँ से नक्षत्र स्टार्ट होते हैं। तो एरीज मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरनी, कृतिका। अब नक्षत्र क्या होता है आपको मालूम है, एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है। 3 नक्षत्र जब होते हैं और हर नक्षत्र को जो है 13 डिग्री 20 मिनट्स की स्पेस मिली हुई है उस राशि के अंदर। तो जो अश्विनी नक्षत्र है वो एरीज राशि में जब भी प्लेनेट एरीज में घुसता है तो 13 डिग्री 20 मिनट तक वो अश्विनी नक्षत्र में रहता है। 13 डिग्री 20 मिनट के बाद से 26-40 मिनट तक जो है वो भरनी नक्षत्र में रहेगा। और जो लास्ट के 3 डिग्री 20 मिनट्स रहेंगे उसमें कृतिका नक्षत्र रहेगा। कृतिका नक्षत्र का भी 13 डिग्री 20 मिनट की स्पेस होती है, लेकिन मेष राशि में कृतिका नक्षत्र सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। उसके बाद अगली 10 डिग्री जो उसकी नक्षत्र की होती है वो वृषभ राशि में चली जाती है। ऐसे सारे नक्षत्र का साइकिल पूरा घूमता रहता है। तो भरनी नक्षत्र जो है वो दूसरा नक्षत्र है और मेष राशि में आता है। मेष राशि जो मंगल की होती है, तो हम समझते हैं कि भरनी नक्षत्र की पहले तो समझना है कि नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए, जो हमारी जो राशि होती है, जो हमारे ज़ोडिएक प्लेन में जो हमने एक राशि की स्पेस एलोकेट की हुई है, जैसे 30 डिग्री की जो स्पेस होती है, मान लीजिए ये एक 30 डिग्री का साइकिल है, यहाँ पे स्पेस है और इस जगह पे कोई प्लैनेट जाता है तो वो यहाँ से ट्रेवल करता है, 30 डिग्री की साइकिल पूरी करता है। लेकिन ये जो आप ऊपर स्पेस में जाओगे, 30 डिग्री के एंगल से पूरा लेके चले जाओगे, वहाँ पे कुछ नक्षत्र भी होते, मतलब स्टार्स होते हैं। तो बेसिकली नक्षत्र जो है वह क्लस्टर ऑफ स्टार्स होते हैं। तो उस जगह पे जो भी स्टार्स हैं, स्टार्स में जो तारे हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं और वो हमारा नक्षत्र होता है। तो जो 13-20 डिग्री की जो स्पेस होती है उसमें जो हमको सारे तारे दिखते हैं वो नक्षत्र का निर्माण करते हैं और उनको जो पर्टिकुलर शेप बनाते हैं उसके शेप के हिसाब से हमने हर नक्षत्र को एक शेप दिया, नाम दिया हुआ है। और तो ऐसा बोला जाता है कि जो नक्षत्र होते हैं, देखिए हम इन प्लैनेट्स को जानते हैं, हम जैसे हमको इनके इफेक्ट्स मालूम है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि नक्षत्र भी एक एनर्जी देते हैं। देखिए, हर प्लैनेट एक एनर्जी देता है। तो वो प्लैनेट एनर्जी जाता है उस राशि के अंदर, तो उस राशि में जो भी नक्षत्र होता है उसकी भी एनर्जी उस प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करती है, उस पर्टिकुलर एरिया को इन्फ्लुएंस करती है। तो जब प्लैनेट वहाँ पे जाता है तो सबसे पहले उसको नक्षत्र के फल मिलने लगते हैं। तो जो प्लैनेट अपने फल नहीं देता है, जब भी कृष्णमूर्ति पद्धति में बोलते हैं कि जब भी दशा किसी प्लैनेट की चलती है, तो जैसे मैंने बताया कि वो सबसे पहले अपने नक्षत्र के फल देता है, फिर अपने फल देता है। तो इम्पोर्टेंस जो है नक्षत्र के फलों की दी गई है।
भरनी नक्षत्र के बारे में जो शास्त्रों में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, उसको समझते हैं। देखिए, भरनी नक्षत्र जो है वो एक फीमेल नक्षत्र है, और उसकी जो उसकी लॉर्डशिप है वो वीनस को मिली हुई है। और नक्षत्रों को एक डेटी से, उनके भगवान होते हैं, उनसे कनेक्ट किया गया है। तो भरनी नक्षत्र को जो है उसका जो डेटी है वो यमराज हैं। यम मतलब उनको हम धर्मराज भी बोलते हैं, जो मृत्यु के देवता है। और जो भरनी नक्षत्र है, जो उसका जो सिंबल है वो योनि है। योनि मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। भरनी को जो एनिमल से उसको कनेक्ट किया गया है वो होता है हाथी। गज जो होता है एलिफेंट से जो है उसको कनेक्ट किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जब भरनी नक्षत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 3 टाइप की एनर्जी होगी। पहली चीज तो एक एनर्जी होगी मंगल की, क्योंकि वो जो राशि है मंगल की है, तो वहाँ पे एक मंगल की एनर्जी रहती है। दूसरा, वहाँ पे उस पर्टिकुलर नक्षत्र में वीनस की भी एनर्जी आ गई। और तीसरा जो है वो हमारे जो उसको डेटी है हमारे यमराज। यमराज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। देखिए, वो अब यमराज को धर्मराज ही बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि इंसान को उसके कर्मों, अच्छे कर्म या बुरे कर्म के हिसाब से यमराज फल देते हैं। यूजली सिंबॉलिक है, वो मृत्यु के बाद वैसा फल देते हैं कि भाई अगर कोई आदमी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको स्वर्ग भेजा जाएगा, बुरे कर्म किए तो उसको नरक भेजा जाएगा। तो यमराज के पास में हर आदमी के किए का लेखा जोखा होता है। जैसे हमको मालूम है चित्रगुप्त हमारे स्वर्ग में यमराज के असिस्टेंट रहते थे, जो सारी बुक्स मेंटेन करते थे, तो उनके पास सारा लेखा जोखा होता था। इससे उनको धर्मराज ही बोलते हैं कि वो आदमी को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि वो जो फल हैं वो करंट लाइफ में मिलेंगे आपको। तो भरनी नक्षत्र की सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि उसमें वीनस की एनर्जी, तो वीनस की एनर्जी है तो आदमी को लग्जरी चाहिए, आदमी को पैसा चाहिए, आदमी को भोग विलास चाहिए, आदमी अय्याशी करने लगता है। एनीथिंग रिलेटेड टू वीनस जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में राशि के वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। मंगल है, मंगल की अपनी एनर्जी है, जो इन जनरल अगर जो लोग भरनी नक्षत्र में बॉर्न होते हैं, चूंकि मंगल की राशि है तो वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो मार्शियन पर्सनैलिटी होती है, अच्छी बिल्ट होती है, एग्रेसिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। जिस मंगल को हम सेनापति बोलते हैं, काफ़ी डेयरिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो भरनी नक्षत्र में बॉर्न हुए जो लोग होते हैं, मंगल की पर्सनैलिटी तो उनके अंदर होती है, लेकिन चूंकि वीनस का भी नक्षत्र होता है, तो ऐसे लोग में एक फेमिनिन क्वालिटी होती है। वो दे आर वेरी गुड बाय हार्ट। बाहर से आपको बहुत टफ लगते होंगे, लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी होती है भरनी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की। तो भरनी नक्षत्र को हम लोग डिज़ायर से भी कनेक्ट किया गया है, क्योंकि वीनस जो है डिज़ायर्स पैदा करता है कि उसको तो चीज़ें चाहिए, हर चीज़ उसको अच्छी चाहिए। तो चूंकि वहाँ पे यमराज का भी इन्फ्लुएंस रहता है, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है इस राशि के अंदर। क्योंकि भरनी नक्षत्र में आप चाहते तो हो सब कुछ करने के लिए, लेकिन ये आपको डर हमेशा रहता है कि यमराज बैठे हैं, अगर हमने गलत काम किया तो हमको गलत फल मिलेंगे। तो एक जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है पर्सनैलिटी के अंदर कि क्या सही है और क्या गलत को लेकर के। वो डिपेंड करता है बहुत कुछ इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर कि वहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट क्या है और वीनस की प्लेसमेंट क्या है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जैसे बताया, यमराज जो है मृत्यु के देवता हैं, और जो वीनस है, जो शुक्राचार्य हैं, उनको जो है वो मृत संजीवनी विद्या थी, मतलब वो मरो हो को जिला कर देते थे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो गया कि भरनी नक्षत्र जब हावी हो जाता है तो अगर आप गलत काम करोगे तो यमराज मार देंगे आपको, लेकिन फिर वो शुक्र वहां पे है, वो आपको जिंदा कर देगा। तो एक ये ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं इन बिटवीन, और ये इसका बेसिकली इसका मतलब होता है। तो डिजायर्स भी देगा, एक फियर भी रहता है लोगों को, क्योंकि फियर वही रहता है कि कहीं हमने गलत काम कर दिया, हमको लालसा तो हमारी ये है करने की, लेकिन गलत काम हो गया तो कहीं हमको दंड ना मिल जाए। तो ये भरनी नक्षत्र की इम्पोर्टेंस होती है। अब यहाँ पे हम गुरु की बात करते हैं। जैसे चूंकि हम गुरु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो गुरु जब भरनी नक्षत्र में जाएगा, तो देखिए गुरु के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। इसलिए पोजीशन है क्योंकि गुरु जो है वो धर्म का प्लेनेट है सबसे पहले तो वो, और जो धर्म का प्लेनेट है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि डेटी जो है यमराज हैं, उनको भी धर्मराज बोलते हैं। गुरु का उनके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है। दूसरा, जो मंगल की राशि है, गुरु की मंगल से मित्रता है, तो अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं तो गुरु काफ़ी कंफर्टेबल है वहाँ पे। अब वीनस के नक्षत्र में जा रहे हैं। देखिए,
घर तो मंगल का है, वो नक्षत्र का एनर्जी आ रही है। सो सबसे मेन चीज़ है कि गुरु वहाँ कंफर्टेबल बहुत हैं। और जो लोग बोलते हैं कि गुरु जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति महाराज, और जो शुक्र हैं वो असुर के गुरु हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है गुरु और वीनस में। लेकिन देखिए, ये जो हर प्लैनेट की एक एनर्जी होती है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट और गुरु वीनस की दुश्मनी और बहुत कुछ लिखा गया है, ये हजारों साल पहले लिखा गया है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, ये जो हम लोग बोलते हैं गुरु वीनस बहुत बड़े दुश्मन हैं और एक दूसरे का नुकसान कर देंगे या हार्म कर देंगे, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बैठता नहीं है। देखिए, गुरु भी जो है आपको कंफर्ट और सुख देता है, वीनस भी आपको कंफर्ट और सुख देता है। गुरु के सुख कंफर्ट देने का तरीका अलग होता है, थोड़ा नैतिकता से वो आपको काम करता है और धर्म के हिसाब से आपको सुख वैभव देने की कोशिश करता है। वीनस को किसी भी तरीके से कि भाई हमको मिलना है, हमको चाहिए तो चाहिए। बट आज के ज़माने में गुरु वीनस का कॉम्बिनेशन मैं अच्छा मानता हूँ। गुरु जो है वो भी धन का कारक होता है। आज के ज़माने में धन की सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये। और वीनस भी जो है धन का कारक है। मतलब कालपुरुष कुंडली में देखें तो सेकंड हाउस धन का होता है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो, सेकंड हाउस जो राशि होती है वो वृषभ राशि होती है, उसका लॉर्ड वीनस है। तो गुरु वीनस दोनों धन के कारक होते हैं। और तो आज के ज़माने में गुरु वीनस कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। वो देखिए, गुरु और वीनस का पूरा आपको कॉम्बिनेशन है। वो धर्म कर्म करते हुए आज उस पोजीशन बैठे हुए हैं, उनके पास सब कुछ है। मतलब वो लग्जरी उनके पास में है, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं, सब कुछ उनके पास में है। जितना भोग विलास वो कर सकते हैं वो सब कुछ उनके लिए उपलब्ध है। तो ये गुरु वीनस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नहीं तो अगर अब हम पिछले ज़माने की बात करते हैं तो गुरु अगर की पोजीशन है तो आदमी वीनस की चीज़ें चाहता ही नहीं। वो तो बोलता है हम आश्रम में जाके रहेंगे, हमको ये भोग विलास नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे हमारी इस वक्त पॉलिटिक्स में। तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो गुरु और वीनस का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, इस नक्षत्र के अंदर गलत काम नहीं करना चाहिए जब भी नक्षत्र का इन्फ्लुएंस एनर्जी आपको मिल रही है, क्योंकि गलत काम गुरु को भी पसंद नहीं है, गलत काम यमराज को भी पसंद नहीं है। तो आप अगर धर्म से लेकर के, अगर आपको कोई विलास की चीज़ चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, तो आप सही तरीके से भी उसको अर्जित कर सकते हैं। तो ये नक्षत्र तो आपके लिए कुछ भी करके देगा। सो अब इस ट्रांजिट के असर समझने से पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे ये इफेक्ट देगा। देखिए, ये जो ट्रांजिट है और जो इस ट्रांजिट की मैं बातें करूँगा और सारी राशि या लगन के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस आदमी को क्या फल मिलेंगे, वो बेसिकली गुरु और वीनस के हिसाब से मैं बताऊँगा। बट ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी दशा चल रही हो। दशा मतलब गुरु की जिनकी दशा चल रही हो, या जिनकी वीनस की दशा चल रही हो, या किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही हो जो वीनस के नक्षत्र में हो या गुरु के नक्षत्र में हो, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज जो गुरु के फल हैं, जैसे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं एनुअल प्रेडिक्शंस को लेकर के कि भाई हर प्लैनेट पूरे 2024 में क्या फल देने वाला है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर तरीके से। और इसमें मैं सिर्फ भरनी नक्षत्र के हिसाब से क्या फल किस टाइप से मिलेंगे मैं उसकी बातें करूंगा। सो एक एक राशि को लेके चलते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। देखिए, मेष लगन या राशि, आप इसको लगन से राशि से दोनों से देख सकते हैं। देखिए, मेष लगन की हम ये कुंडली बनी हुई है, इसमें आप देखिए कि गुरु जो है वो लगन में बैठा हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो है गुरु की पोजीशन, यहाँ मेष राशि की बात कर रहा हूँ, वहां बैठा हुआ है। तो यहाँ पे गुरु क्या फल दे रहा है, सबसे पहले तो हमको समझना है कि गुरु इस मेष लगन वालों के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, गुरु जो है 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। ये राशि जो है गुरु की होती है, ये राशि भी गुरु की होती है। ये सैजिटेरियस है, ये मीन राशि है। सो ये दोनों गुरु की राशियां होती हैं। तो गुरु यहाँ पे बैठ गया है, तो इन दोनों राशियों का, इन दोनों हाउसेस की एनर्जी यहाँ पे लेके आया है गुरु। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु जहाँ बैठता है वहां से 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है, 9वें घर को देखता है। तो गुरु की एक दृष्टि यहाँ पे 5वें हाउस पे आती है, दूसरी दृष्टि उसकी यहाँ पे 7वें हाउस पे आती है, तीसरी दृष्टि इसकी 9वें हाउस पे आती है। तो ये 3 दृष्टियां गुरु की होंगी। गुरु जहां जहां देखता है वहां वहां पे भी अपनी इन्फ्लुएंस डालता है, इसलिए एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं वीनस की।
क्योंकि गुरु जो है वीनस के नक्षत्र में इस वक्त है, तो वीनस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें ये नहीं मालूम है कि आपके अपने चार्ट में गुरु कहाँ बैठा हुआ है या वीनस कहाँ बैठा हुआ है। मैं ट्रांजिट के हिसाब से देख रहा हूँ, उसमें भी गुरु को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। वीनस की पोजीशन में नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं खाली वीनस की राशियाँ ले रहा हूँ। देखिए वीनस यहाँ पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। अब हम समझ लेते हैं कि सारे जो ग्रह, जो हाउसेस जितने एक्टिव हो रहे हैं, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नवा घर जो होता है वो आपके फादर को दिखाता है, आपकी उच्च शिक्षा को दिखाता है, वो आपके बड़े बुजुर्गों को दिखाता है, लर्नेड लोगों को दिखाता है। वो भाग्य का घर होता है, वो जो है फॉरेन जर्नी को दिखाता है। वो कोई भी एनजीओ चलाते हैं लोग, कोई ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है। जो टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते हैं उनके लिए भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस जो है होता है वो लॉस का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। वो फॉरेन से भी कनेक्ट होता है, वो जेल्स को भी दिखाता है, वो हॉस्पिटल को भी दिखाता है, आइसोलेशन को बेसिकली दिखाता है। 12th हाउस जो होता है हमारे बिट प्लेजर को भी दिखाता है। 12th हाउस जो होता है अनसर्टेनिटी को दिखाता है। 12th हाउस टीचिंग्स का भी होता है, मतलब आप किसी को, और 12th हाउस टीचिंग्स को भी दिखाता है, मतलब आप अगर किसी को कुछ शिक्षा देना चाहते हो, सिखाना चाहते हो तो 12th हाउस के लिए भी होता है। 12th हाउस मोक्ष का होता है, क्योंकि ये आखिरी राशि या आखिरी हाउस होता है। जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है लाइफ की, वहाँ पे खत्म होती है, तो उसको मोक्ष का भी होता है, एंड ऑफ जर्नी। सो और फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस जो होता है वो धन का होता है। अगर हम वीनस के कॉन्टेक्ट, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, धन को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे ईटिंग हैबिट्स को होता है, हमारे फूड को रिप्रेजेंट करता है। वो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, हमारे जो नवरत्न होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और सातवां घर जो है वीनस का होता है वो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अगर बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। सातवां हाउस जो है फॉरेन जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। और सातवें हाउस से जो है हम जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम जिससे भी लाइफ में डील करते हैं, वो सातवां हाउस वो होता है। एनी पर्सन सिटिंग अपोजिट टू यू इज 7th हाउस, मतलब ये आप हो, आपके ठीक अपोजिट यहाँ बैठा है। तो किसी से भी लाइफ में आप डील करो, आप दुकान चला रहे हो तो आपके क्लाइंट्स आते होंगे, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जिनसे डील करते हो क्लाइंट्स होते होंगे, सड़क पे जा रहे हो जिससे भी आप मिलते हो वो 7th हाउस हो गया। सो और जो दृष्टियां आती हैं, गुरु की दृष्टि आ रही है वो 5वें घर पे आ रही है। 5वां घर जो है आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए होता है। 5वां घर आपकी बुद्धि का होता है, इंटेलेक्ट का होता है। 5वां घर फेम का होता है। 5वें घर स्पोर्ट्स का होता है। 5वां घर जो है एंटरटेनमेंट मीडिया का होता है, जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो 5वां घर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5वां घर लव एंड रोमांस का होता है। 7th हाउस जो होता है, जिसे मैंने बता दिया आपको। 9th हाउस जो होता है वो वही बता दिया मैंने आपको। सो ये पोजीशन है मेष लगन वालों के लिए। तो अब इसमें भरणी नक्षत्र में आके वो क्या करेगा, देखिए यहां से देखिए तो सबसे पहले तो गुरु की दृष्टि आ रही है 7th हाउस पे, तो शादी के लिए बहुत अच्छा योग बना देता है। भरणी नक्षत्र में आकर और स्ट्रॉन्ग कर देता है वो योग, क्योंकि वीनस का ही घर है और शादी वीनस, और गुरु की दृष्टि वहां पे आ रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है वहां बैठा हुआ है, तो आपको फादर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। अगर आप बिजनेस करना, देखिए 7th हाउस बिजनेस क्या होता है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पे 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो आप अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप फादर की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि फादर यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, इसका भी मालिक है, इसका ही मालिक है। तो फादर, अगर आपको जरूरत है तो आप अपने फादर से हेल्प ले सकते हो। धन को भी दिखा रहा है, फादर से धन लेकर के आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फॉरेन से बिजनेस कर सकते हो। देखिए जो भी वीनस के कारक तत्व हैं उस पर आपको ज़्यादा फल मिलने लगेंगे। वीनस किस चीज़, मनी दिखाता है, लग्जरी दिखाता है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि वो भी लग्जरी को दिखाता है, घूमने फिरने जा सकते हो आप। अगर आपको बिजनेस करना है तो कुछ नया स्टार्ट करना है तो ये फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस को दिखाता है 2nd हाउस, तो आप उससे भी उसका भी काम स्टार्ट कर सकते हो। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग है, मतलब क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, ये हायर एजुकेशन का हाउस होता है, ये भी एजुकेशन का हाउस होता है। वो 12th हाउस का लॉर्ड है। सो आप फॉरेन शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हो। और शिक्षा में भी सबसे खास बात यह है कि वीनस से कैसे कनेक्ट होता है। देखिए उच्च शिक्षा के लिए जो भी वीनस से रिलेटेड पढ़ाइयाँ हैं वो आप कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकते हो। तो वीनस से रिलेटेड कोई भी काम आप करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फल देगी वो। और चूंकि गुरु 12th हाउस का लॉर्ड है, इसको 7th हाउस को देख रहा है, तो एक ये दिखा सकते हैं कि भाई शादी की हम बात करते हैं तो
विदेश का लड़का आपको मिल सकता है या लड़की मिल सकती है आपको विदेश से, या विदेश में जाकर शादी कर सकते हैं आप। तो ये सारे कनेक्शन जो है हम इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। चूंकि ये भाग्य का स्थान भी हो, भाग्य का मालिक आपके लगन बैठ गया है, तो वो हर तरीके से आपको, आपका भाग्य हमेशा साथ देता रहेगा। इस वक्त आपको पैसे कमाने हैं, लग्जरी या घूमना फिरना। दूसरा, गुरु की जैसे दृष्टि पांचवें घर पे भी आ रही है। पांचवा घर मैंने बताया मीडिया एंटरटेनमेंट का होता है, बिजनेस हाउस पे भी दिख रही है, वहां से भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाग्य की। तो ऐसे लोग जो इस फील्ड के अंदर हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट में है, जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली फील्ड, वो फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय होगा कि उनको फायदा मिलेगा, तरक्की होगी। बच्चों को जो है, आपके बच्चे होंगे तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु की। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए 12th हाउस जो होता है वो त्रिक हाउसेस में से एक होता है, वो हमारे खर्चे का हाउस होता है, उसका लॉर्ड आपके यहाँ पे बैठ गया है। और 12th हाउस जो होता है बेट प्लेजर को दिखाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बनी नक्षत्र में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप, चूंकि ये बेट प्लेजर का हाउस है और आपके 7th हाउस को देख रहा है, 7th हाउस जो होता है आपकी रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो कोई आउटसाइड मैरिज जो है ना, कोई भी संबंध बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, तो आपको भारी पड़ जाएगी। मतलब यू बी लॉयल टू योर वाइफ, क्योंकि वो एनर्जी आपको वहां से मिल रही, भले वो गुरु उसका लॉर्ड है, लेकिन वो हाउस की एनर्जी भी आपको मिलेगी मिलेगी। दूसरा, चूंकि वो 12th हाउस है, खर्चे का है, खर्चे का लॉर्ड आपके घर में बैठ गया, तो आप खर्चे तो बहुत सारे करोगे। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई अगर खर्चे बहुत हो रहे हैं तो आप उसको अनाप शनाप खर्चे मत कीजिए, क्योंकि गलत तरीके से खर्चे मत कीजिए। जैसे लोग अय्याशी में खर्चे कर देते हैं, किसी गलत काम के लिए खर्चा कर देते हैं, वो मत कीजिए। और सबसे बेहतर ये होगा कि आपका 2nd हाउस भी एक्टिव हो रहा है, 12th हाउस भी एक्टिव है, तो आप खर्चा कीजिए तो फैमिली के ऊपर खर्चा कीजिए। ये हाउस फैमिली का भी होता है, फैमिली को घुमाने फिराने के लिए जाइए। और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करके ये हाउस जो है धन एक्यूमुलेशन का होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपको फायदा भी मिलेगा। तो ये बेसिकली सब एनर्जीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। वृषभ राशि और लगन वालों के लिए बात करते हैं। ये वृषभ राशि वालों का चार्ट बना हुआ है। वृषभ राशि के हिसाब से गुरु की जो पोजीशन है वो 12th हाउस में है। यहाँ पे गुरु जो है 8वें घर और 11वें घर का मालिक है, 12th हाउस में बैठा है। वीनस की राशि जो है वो आपका लगन है, आपका छठा घर है। पहले इसे समझते हैं कि 8th हाउस जो है वो त्रिक हाउसेस में से एक होता है। जो त्रिक हाउस होते हैं हमारे छठा घर, 8वां घर, 12वां घर होता है। सो 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया है, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है। और उसकी दृष्टि जो है गुरु की आपके 4th हाउस पे आ रही है, आपके 6th हाउस पे आ रही है, आपके 8th हाउस पे आ रही है। तो गुरु अपने घर को देख रहा है। तो वैसे तो 8th हाउस जो है वो ट्रबल का होता है, मिस्ट्री का होता है, वो सडन गेन, सडन लॉस का होता है, काफ़ी एक्सीडेंट का होता है, हमारी लॉन्जिविटी को दिखाता है वो, और क्रॉनिक डिजीजेस का होता है। तो समझते हैं गुरु हमको यहाँ पे क्या दे रहा है। देखिए गुरु 12th हाउस से बैठ करके आपके छठे घर को देख रहा है, और छठे घर को देखने मतलब छठा घर हमारे जॉब का होता है, डे टू डे हमारी एक्टिविटी का होता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 12th हाउस से देख रहा है, तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या विदेश से कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से, उनका काम व्यवसाय जो भी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, छठा हाउस क्योंकि बीमारियों का होता है, तो गुरु और 8वां घर भी बीमारियों, तो गुरु की वहाँ दृष्टि आ रही है, तो गुरु जो है चीज़ों को बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है। लेकिन गुरु की अपनी एक एनर्जी होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु 11th हाउस का भी लॉर्ड है। 11th हाउस जो होता है वो गेन का होता है, डिजायर का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो गुरु अगर यहाँ पे कोई भी, अगर आपकी कोई बीमारी है छुपी हुई, तो उसको उभार देगा, और लेकिन वो आपको ब्लेस करेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने देगा वहाँ पे। दूसरा, गुरु की दृष्टि 4th हाउस पे आ रही है, और 12th हाउस से बैठ के आ रही है, तो घर खरीदने के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, 11th हाउस का मालिक है इच्छा पूर्ति। तो घर खरीदना हो, व्हीकल खरीदना हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है ये। और जैसा गुरु की दृष्टि 8वें घर पे आ रही है, 8वां घर जो है पैतृक पुश्तैनी जायदाद का भी होता है, इनहेरिटेंस में जो आपको मिलता है। तो अगर जिन लोगों का कुछ अगर इनहेरिटेंस मिलने वाला हो या अटका हुआ हो, मिल जाएगा। कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा तो वो डिस्प्यूट को भी गुरु की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो ये सही समय रहेगा कि आप को पुश्तैनी जायदाद में अगर कोई डिस्प्यूट है तो खत्म हो जाएगा और आपको जायदाद मिल जाएगी, क्योंकि 4th हाउस से भी कनेक्ट कर रहा है। जिनके घर वगैरह होते हैं, इनहेरिटेंस मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चौथा घर एक्टिव कर रहा है गुरु। तो आपको यहाँ पे ये कुछ ना कुछ देने वाला है। तो ये अच्छा समय है, अगर किसी का ऐसा कुछ चल रहा है तो वो एफर्ट्स डाल सकते हैं। और चूंकि 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, तो गुरु वहाँ बैठ गया तो खर्चे तो कराने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पे। लेकिन अब आपको तय करना है कि आप खर्चे किस तरीके से करते हो। अगर घर खरीद लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, घर वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, मतलब उस खर्चे को आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी चूंकि
वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आप अपने शौक पे, अपनी लग्जरी पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। अनाप शनाप मत कीजिएगा, अनाप शनाप पैसा खर्च करना तो कभी भी सही नहीं होता है। तो आप अपने आप से जो है वो डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या खराब है। दूसरा, जैसे गुरु ये 11th हाउस जो होता है आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है। चूंकि ये वीनस का मैटर है तो और 12th हाउस जो है लॉस का होता है, तो यहाँ पे शायद आप अपने जो बड़े भाई बहन होंगे शायद उनसे थोड़ी दूरी बन जाएगी। रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद आप टाइम ना दे पाओ या आपका कनेक्शन उनसे अच्छा ना रहे, थोड़ी सी दूरियां जो है उनसे आपकी बन जाएंगी इस पीरियड में। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में देखिए, ये मिथुन राशि का चार्ट बना हुआ है। मिथुन राशि की चार्ट में गुरु की जो पोजीशन है वो आपके 11वें हाउस में होगी, और गुरु जो मालिक है वो 7वें घर और 10वें घर का मालिक है और 11वें हाउस में बैठा हुआ है। वीनस की राशियां ये 12th हाउस आ गया और 5th हाउस आ गया, और गुरु की जो दृष्टियां है वो 3रे घर पे है और 7वें घर पे है। अब गुरु 11वें घर में बैठ गया। 11वां घर मैंने बताया कि लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, आपके बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोशल सर्कल को दिखाता है। और जो 12th हाउस जो है वो वीनस का जो वो मैंने बताया लॉस एक्सपेंसेस का होता है। तीसरा घर जो होता है वो बेसिकली मेनली हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है, हमारे करेज को दिखाता है। तीसरे घर से जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं लोग उसको दिखाता है, जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उसको दिखाता है। एनी वर्क रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, वो तीसरा हाउस होता है। तीसरा हाउस चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है, शॉर्ट जर्नी को भी दिखाता है। पांचों घर जैसे मैंने बताया बच्चों का, लव रोमांस का होता है, और सातों घर आपको मालूम है। तो और गुरु जो है वो 7वें और 10वें घर का 10वां घर जो होता है आपके करियर का होता है, आपके स्टेटस का होता है। सो यहाँ पे बैठ करके गुरु आपको क्या एनर्जी दे रहा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैरिज को लेकर के, क्योंकि वो वीनस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है 3रे घर पे पड़ रही है और 7वें घर पे पड़ रही है, तो ये 11वां घर इच्छा पूर्ति घर से पड़ रही है। गुरु जो है वैसे भी 7वें घर का 10वें घर के लॉर्ड अपने घर को देख रहा है, तो शादी के लिए तो बहुत अच्छा समय होगा ये, क्योंकि 3रे घर को भी देख रहा है। अगर शादी इस पीरियड में किसी की नहीं होती तो एंगेजमेंट जरूर हो जाएगी। 3रा घर जो है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई भी डील तय होती है तो उसको 3रा हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो वो 3रा हाउस होता है। तो उसकी दृष्टि 3रे हाउस पे भी है, 7वें घर पे भी है, तो शादी के लिए बहुत अच्छा समय है ये। और गुरु की दृष्टि आपके 5वें घर पे पड़ रही है, 5वें घर पे पड़ रही है। 5वां घर आपके लव रोमांस का होता है, तो 3रा घर भी हो रहा है एंगेजमेंट का, लव रोमांस का, शादी का, प्लस 12th हाउस से कनेक्शन हो रहा है। तो लड़का हो सकता है, लड़का या लड़की फॉरेन की हो सकती है, या विदेश में जाके आप शादी कर सकते हो। तो ये बेसिकली कनेक्शन बनना है शादी को लेकर के, बहुत अच्छा समय है। अब हम करियर प्रोफेशन की बात करते हैं, क्योंकि इस हाउस से भी कनेक्टेड है, का लॉर्ड है गुरु। 11th हाउस बैठा है तो पहले तो करियर का फायदा देने के लिए बैठा है। 10th हाउस से 2nd हाउस में बैठा हुआ है, लाभ के घर में बैठा हुआ है, करियर का मालिक। सो बिजनेस में जो भी, और उसकी दृष्टि भी 7th हाउस पे जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्योंकि 2nd हाउस भी एक्टिव है, 12th हाउस भी एक्टिव है, वहाँ पे वीनस की राशि है, तो विदेश से आप कनेक्शन बना सकते हो। आप कोई बिजनेस अपना एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप विदेश की कंपनी से टाई अप कर सकते हो, या आप विदेश में भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 5वें हाउस को भी देख रहा है, तो जो लोग मैंने बताया मीडिया एंटरटेनमेंट में जुड़े हुए हैं, या किसी स्पोर्ट्स के काम में जुड़े हुए हैं, किसी भी क्रिएटिव काम में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि यहाँ से बैठ करके मतलब वहाँ से गुरु की दृष्टि सी डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, तो 5th हाउस और 11th हाउस का भी कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है। दूसरा, गुरु की दृष्टि जैसे 3रे हाउस पे भी आ रही है, तो और बिजनेस के घर पे भी जा रही है, वहाँ 12th हाउस से भी कनेक्ट हो रहा है, 5th हाउस से भी कनेक्ट हो रहा है, और ये चेंज ऑफ प्लेस दिखाता है। तो ये हो सकता है कि आपको आपका वर्क प्लेस को चेंज हो जाए, आपको नया ऑफिस स्टार्ट कर दो, कोई नई डील आपको मिल जाए और आप अपनी रीलोकेट कर दो किसी जगह पे, या एक नया वेंचर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर दिख रही है। तीसरा हाउस जो है आपके छोटे भाई बहन का होता है, गुरु की यहाँ पे दृष्टि आ रही है 11th हाउस से, तो ये भी जो है आपके अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनको जो है ब्लेसिंग्स गुरु की मिलने लगेंगी। सो ये हो गया मिथुन राशि के लिए। सो बात करते हैं कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए। ये कर्क लग्न का चार्ट बना हुआ है। गुरु जो है 10वें हाउस में रहेगा, 10वां हाउस आपको मालिक करियर का होता है, और गुरु 6ठे घर का और 9वें घर का मालिक है। वीनस की राशि जो है 11th हाउस है और 4th हाउस है, और गुरु की दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस पे आ रही है, आपके 6ठे घर पे आ रही है। अब ये गुरु की पोजीशन जो है उसकी सबसे पहले देखिए दृष्टि जो है 2nd हाउस पे आ रही है। 2nd हाउस जो है धन का होता है, 6ठे घर पे आ रही है, 6ठा घर आपका करियर का होता है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। ये 2, 6, 10 ये धर्म त्रिकोण होता है, और चूंकि क्लियरली धन जो है आपको चाहिए तो वीनस का होता है। वीनस की राशि जो है 11th हाउस में आ रही है, तो 11th हाउस के आपको फल मिलने वाले हैं। इस वक्त आप जो भी करोगे आपको
गेन प्रॉफिट मिलने ही वाला है। तो एक तो आपके करियर में आपको ग्रोथ होगी, 10वें घर में बैठा हुआ है, वह ब्लेस करेगा, आपको धन अच्छा कमा के देगा वो। प्रॉपर्टी आप खरीदने चाहते हो तो वो भी एक अच्छा मौका है, चौथे घर को देख रहा है, 11वां घर वीनस की वजह से एक्टिव है। घर को लेकर के वीनस और प्रॉपर्टी, व्हीकल, उसका एक अच्छा योग बनता है। क्योंकि वीनस का 11वां हाउस है, तो ये तो बताया मैंने कि इस वक्त इस पीरियड में आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप जो चाहोगे उसके लिए सही तरीके से एफर्ट डालोगे तो आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। करियर को लेकर के भी जैसे छठे घर पे दृष्टि आ रही है तो करियर में ग्रोथ, प्रमोशन भी हो सकता है। गुरु 10वें घर में बैठा हुआ है, तो ओवरऑल एक अच्छा पीरियड है आपके करियर को लेकर के भी। चौथा घर जो है आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। 9वें घर का जो फादर का होता है उसका घर यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको अपने बिजनेस में अपने फादर की सपोर्ट मिल सकती है और गुरुजनों का आशीर्वाद मिल सकता है। भाग्य का प्लैनेट आपके कर्म में बैठ गया है, तो वहाँ पे वो भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा वहाँ पर। सेकेंड हाउस जो आपकी फैमिली का होता है, तो फैमिली को ब्लेसिंग्स, आपके घर को, खुद आपके हैप्पीनेस, करियर में भी आपको अच्छा फल। कर्क लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय होगा ये भरनी नक्षत्र में गुरु का ट्रांजिट। तो सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए ये चार्ट बना हुआ है। इनके हिसाब से गुरु की जो पोजीशन होगी वो 9वें घर में है, और गुरु की जो राशियां हैं वो 5वें घर पे और 8वें घर की मालिक है गुरु। और वीनस जो है 10th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है। सो देखिए, ये 9वां घर जो आपको मालूम है, ये वहाँ भाग्य के स्थान होता है, हायर एजुकेशन का होता है। और चूंकि वीनस एक्टिव है आपके 10वें घर में, करियर के हाउस को एक्टिव करके रखा है वीनस ने, तो गुरु के फल यहाँ पे मिलेंगे आपको। सो भाग्य से आपको, पहली चीज तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। सो गुरु की दृष्टि जो है आपके लगन पे जा रही है, आपके 5वें घर पे जा रही है, तो 5वां हाउस जो होता है आपके, जो लोग भी मीडिया एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर में काम कर रहे हैं, या किसी भी कोई क्रिएटिव काम के अंदर जुड़े हुए, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि गुरु जो है 9th हाउस में बैठा है, एजुकेशन का प्लैनेट है, तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पेशली क्योंकि वो 8th हाउस का भी लॉर्ड है, तो स्पेशली जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर वो अगर एजुकेशन वो वीनस के फील्ड में हो, जो जो वीनस से कनेक्ट करती हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 5वां घर जैसे आपके बच्चों का होता है, तो गुरु की जो दृष्टि आपके 5वें घर पे जा रही है, तो आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अगर आपके बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो गुरु की ब्लेसिंग्स जो है उनको काफ़ी राहत मिलेगी। तो बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये, क्योंकि गुरु की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके ऊपर भी आ रही हैं, आपके बच्चे के ऊपर भी आ रही है। रिलेशनशिप में जब हम बात करें कि 3rd हाउस जो है आपको छोटे भाई बहन करता है, तो गुरु की दृष्टि 3rd हाउस में भी जा रही है, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा। उनकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो गुरु उसको भी हैंडल करेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए। तो ये चार्ट बना है जिसमें गुरु की पोजीशन जो है उनके 8वें घर में है, और गुरु जो है चौथे घर का और 7th हाउस का मालिक है। वीनस जो है 9th हाउस और 2nd हाउस का मालिक है, और गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पे जा रही है, आपके 2nd हाउस पे जा रही है, आपके 4th हाउस पे जा रही है। देखिए, ये पोजीशन जो है ये भी बहुत अच्छी है। गुरु 8वें घर में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन 8वां घर जो है अनएक्सपेक्टेड गेन का होता है। गुरु की दृष्टि जो है 2nd हाउस पे जा रही है, और जो धन का हाउस होता है, तो आपको अचानक पैसा मिल सकता है। अगर पैतृक संपत्ति आपकी कोई है जो फंसी हुई है, या उसमें कुछ किसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको मिल सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि जो है आपके 4th हाउस पे भी है और 12th हाउस पे भी है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, 4th हाउस घर का होता है, 8th हाउस सडन इवेंट्स का होता है। और चूंकि 4th हाउस का लॉर्ड होकर के वहां बैठा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को भी दिखा रहा है, चौथे घर को दिखा रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनका अच्छा समय है इस वक्त। 8th हाउस जो होता है ना, वो भी फॉरेन एक्सचेंज को दिखाता है, और 12th हाउस को देख रहा है, तो एक फॉरेन से कनेक्शन, अगर आप कोई काम करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, उसके लिए भी अच्छा समय है ये। और 8th हाउस जो होता है ना आपके, ये स्पाउस है, स्पाउस का 2nd हाउस होता है, स्पाउस की वेल्थ होती है, तो ससुराल से आपको पैसे मिल सकते हैं, या चूंकि ये इन लॉज का भी घर होता है, गुरु वहां बैठा हुआ है। बस एक चीज है कि गुरु जब 12th हाउस में दृष्टि जाती है, तो गुरु एक्सपेंशन कारक है, खर्चा करा देता है, खर्चा बढ़ा देगा। तो 12th हाउस में दृष्टि डाल दी तो 12th हाउस एक्टिव हो गया, जो आपके एक्सपेंसेस का होता है,
तो आपको डिसाइड करना है कि पैसे तो खर्च होने वाले हैं, तो आप उसको सही जगह पैसे खर्च कीजिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने गाड़ी खरीद लीजिए, कुछ ऐसा खर्च करिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब पैसा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि पैसा खर्च होना ही होना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप पैसा खर्च किधर करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, व्हीकल खरीदना चाहते हो, या अपने ऊपर पर खर्च करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये कन्या राशि वालों के लिए हो गया। तो बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के चार्ट में देखिए गुरु जो है वो 7वें हाउस में बैठा हुआ है, और वो जो है 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है। वीनस की राशियाँ जो है वो 8th हाउस में है और आपके लगन में है, और गुरु की दृष्टि जो है आपके 11th हाउस पे है, आपके 3rd हाउस पे है। सबसे पहले तो ये शादी के लिए जो है लोगों के बहुत अच्छा समय है। 7th हाउस में बैठ करके वो इच्छा पूर्ति घर को देख रहा है, 3rd हाउस को देख रहा है जो एंगेजमेंट वगैरह कराता है। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपके लगन को देख रहा है। दूसरा ये जैसे इच्छा पूर्ति घर को देख रहा है, आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो वो आपको अगर आप जो भी आप काम करोगे तो उसमें आपको फायदा ही देगा वो। अब जैसे गुरु जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है, तो आप 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ करके आपको आपके गेन को देख रहा है। तो जो लोग भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति हो जाती है। दूसरा, वीनस की राशि 8th हाउस है, तो कोई भी काम जो लोग, जैसे 8th हाउस जो है ना वो टेक्निकल काम का होता है, इनकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, या जो लोग माइंस मिनरल्स का काम करते हैं, या इंश्योरेंस का काम करते हैं, टैक्स रिलेटेड कोई भी काम उनका होता है, सीएज होते हैं, वो काम करते हैं 8th हाउस से। तो जो लोग भी इस तरह के काम में हो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी मिल रही है और गुरु जो है वहाँ से आपको गेन दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, और लगन की तरफ भी देख रहा है। तो लगन पे ब्लेसिंग्स आ गई, तो ये हाउस भी जो है ना, इस हाउस के रिलेटेड जो भी काम होंगे उसमें भी आपको फायदा देगा। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठ के आपका लगन देख रहा है, थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेके सजग रहना पड़ेगा। किसी भी टाइप के सिम्टम्स को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, और वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके अपने चार्ट के ऊपर। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए पोजीशन ये बनती है, ये वृश्चिक लगन राशि वालों का चार्ट है, और गुरु जो है यहाँ पे 6ठे हाउस में बैठे हुए हैं। गुरु के पास लॉर्डशिप है 2nd हाउस की और 5th हाउस की, और वीनस जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर पे जा रही है, आप 2nd हाउस पे जा रही है। ये पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण बनता है, धन के लिए बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी जा रही है, आपके करियर को ग्रोथ देगा, आपको पैसे को ग्रोथ देगा, पैसे अच्छे कमाओगे आप। 6ठा हाउस चूंकि जॉब सर्विस का होता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। 6ठे हाउस से 12th हाउस को भी देख रहा है, तो खर्चे की तरफ भी इशारा कर रहा है कि खर्चे भी आपके होंगे, लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा, खर्चे आपको डिसाइड करने हैं कि आप खर्चा कैसे करना चाहते हो। ये बेसिकली ये फॉरेन ट्रैवल भी दिखा सकता है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो, फॉरेन में जाके कोई काम तो कर सकते हो, फॉरेन से कनेक्शन आप कोई बना सकते हो। दूसरा, चूंकि वो फॉरेन के घर को देख रहा है और धन के स्थान को भी देख रहा है, करियर को भी देख रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी पैसे अर्न कर सकते हो। जो लोग भी जो है अगर कोई रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस में है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु की राशि से 5वीं राशि का लॉर्ड है, वो बैठ करके आपका करियर देख रहा है, तो 5वां घर जो है, जो लोग भी 5वें घर से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया एंटरटेनमेंट में हो या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, उनके लिए अच्छा समय रहेगा नेम फेम के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ से 10वें घर पर पड़ रही है। 10वां घर आपके करियर की ग्रोथ को देता है, आपके स्टेटस को देता है, और ये 5वां घर आपके फेम का भी होता है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है गुरु की यहाँ पर भी। वृश्चिक राशि के लिए बस इतना ही। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु लग्न या धनु राशि वालों का चार्ट है। यहाँ पे गुरु की पोजीशन जो है उनके 5वें हाउस में है। गुरु को लॉर्डशिप मिली हुई है 1st हाउस की एंड 4th हाउस की। वीनस जो है 6th हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड है। गुरु की दृष्टि जो है जाती है आपके 9वें घर पे और आपके लगन पे। ये पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले तो लगन लॉर्ड 5वें घर से 9वें घर को देख रहा है, तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी शिक्षा करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बेहतर होगा। अगर वो वीनस की फील्ड में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र में है गुरु इस वक्त, तो वो वीनस की एनर्जी ज़्यादा पसंद करेगा। 5th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, 11th हाउस को देख रहा है, तो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। तो 5th हाउस जो है स्पेकुलेशन का होता है, शेयर मार्केट में जो लोग डील करते हैं उनके लिए भी होता है। 5वें घर से बैठ के 11th हाउस को देख रहा है, वहाँ पे भी धन के लिए अच्छा है वो। दूसरा, जो 5th हाउस से रिलेटेड लोग काम करते हैं,
क्रिएटिव काम हो, मीडिया एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, इस फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है ये। 11th हाउस जो है आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है तो उनको ब्लेस कर रहा है। 5वां घर आपके बच्चे को दिखाता है, वहाँ गुरु बैठा हुआ है, वहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं गुरु की। और चूंकि 1st हाउस एंड 4th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस में बैठ गया है, धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है। 4था घर आपके घर को दिखाता है तो वहाँ की भी अच्छी पोजीशन है, वो आपकी हैप्पीनेस रहेगी। आपके लगन को देख रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, तो ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन है धनु लगन वालों के लिए। सब बात करते हैं मकर राशि की। ये मकर राशि का चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे गुरु की पोजीशन जो है 4th हाउस में है। गुरु जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। वीनस जो है 5th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है। गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस में जाती है, 12th हाउस में जाती है। देखिए सबसे पहले तो ये भी एक अच्छी पोजीशन में बोलूँगा कि गुरु 4थे घर में बैठा हुआ है। 4था घर आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, आपके घर का होता है। वहाँ से उसकी दृष्टि एक तो 12th हाउस में जा रही है और 8th हाउस पे जा रही है। सो पहली चीज़ तो है कि घर खरीदने के लिए अच्छा समय है, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, आप घर खरीद सकते हो। गुरु की दृष्टि 12th हाउस में जा रही है, 8th हाउस में जा रही है। 8th हाउस भी फॉरेन से कनेक्ट करता है, 12th हाउस भी कनेक्ट करता है। तो अगर विदेश घूमना जाना चाहते हो, वहाँ खर्चा करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो आप। आपके करियर पे उसकी दृष्टि जा रही है तो करियर को ब्लेस कर रहा है, वीनस की राशि है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि आपको अपने करियर में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको शायद प्रमोशन मिल जाए, आपका नाम हो जाए। और चूँकि 8th हाउस को गुरु देख रहा है तो 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेन का होता है। तो आपकी लाइफ में अचानक कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है जो आपको फ़ायदा दे के चली जाए। फॉरेन का जैसे मैंने कनेक्शन बताया है, तो चूँकि 10वें घर को भी देख रहा है, 8th हाउस को भी देख रहा है, तो हो सकता है फॉरेन बिजनेस के हिसाब से या काम के सिलसिले में आपको फॉरेन जाना पड़ जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो ओवरऑल जो है ये अच्छी पोजीशन है भरनी नक्षत्र में गुरु का ट्रांजिट। सो बात करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के लिए। ये कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों का चार्ट है। इसमें गुरु की पोजीशन जो है 3रे हाउस में है और गुरु जो है वो 11th हाउस और 2nd हाउस का मालिक है। वीनस जो है 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है और गुरु की दृष्टि जो है आपके 7th हाउस पे है, आपके 9th हाउस पे है और आपके 11th हाउस पे है। ये बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है, क्योंकि गुरु जो है वो सबसे पहले तो आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो शादी के लिए बहुत अच्छा योग है। 3रे घर में बैठा हुआ है तो एंगेजमेंट भी करा देगा, शादी भी करा सकता है। 11th हाउस में दृष्टि जा रही है, इच्छा पूर्ति की, अपने घर को देख रहा है। सो जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, डिज़ायर होंगी, वो पूरी होंगी। 9th हाउस को देख रहा है तो अगेन हायर एजुकेशन के लिए आपको बोलता है, अगर आप करना चाहते हो तो हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हो। और 2nd हाउस देखिए, गुरु जो है 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है। ये 2nd हाउस और 11th हाउस जो है वो दोनों धन के लिए होते हैं, क्योंकि 11वां हाउस हमारे गेन का होता है, प्रॉफिट का होता है, 2nd हाउस धन का होता है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। जो लोग भी जो है 3रे हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं या सोशल मीडिया से कनेक्टेड काम करते हैं लोग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए जो है ये बहुत अच्छी पोजीशन है। उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है उस काम से। और बिजनेस 7th हाउस पे दृष्टि है तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंशन, आपके शादी के लिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो चल रही है वो बहुत अच्छी चलेगी, ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगे। आपके स्पाउस पे गुरु की दृष्टि आ गई है। गुरु की दृष्टि आपके 9वें घर पे जा रही है। 9वें घर से रिलेटेड जो काम करते हैं लोग, इसे टूर्स एंड ट्रैवल्स का करते हैं, या कोई NGO चला रहे हैं या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं या धर्म का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य वहाँ साथ देगा। गुरु की दृष्टि वहाँ पे है तो भाग्य को आपको बूस्ट दे रहा है वो, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी ये। सो ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन है। गुरु की इस पोजीशन में क्योंकि 3rd हाउस में बैठा है, 3rd हाउस स्थान परिवर्तन भी होता है, तो आप घूमने जा, क्योंकि 9वें घर पे देख रहा है, 9वां घर लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, ये चेंज ऑफ प्लेस दिखा रहा है, शॉर्ट जर्नी को भी दिखाता है। तो अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो, या कोई भी काम अगर आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो भी बहुत अच्छा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और सो ओवरऑल अच्छी पोजीशन है कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए बस इतना ही। सो बात करते हैं मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए गुरु का ये भरनी नक्षत्र में ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो ये मीन लगन, मीन राशि वालों का चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे गुरु की पोजीशन जो है 2nd हाउस में रहेगी। गुरु को लॉर्डशिप जो है 1st हाउस एंड 10th हाउस को मिली हुई है। वीनस जो है वो 3rd हाउस एंड 8th हाउस का लॉर्ड है और गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस पे आएगी और आपके 10th हाउस पे आएगी। ये पोजीशन गुरु की बहुत अच्छी है, स्पेशली धन के लिए, क्योंकि धन के स्थान में बैठा है, धन का कारक है और उसकी दृष्टि जो है 6ठे हाउस पे, 10 हाउस पे आ रही है। तो आपके करियर में अगर आपको बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ देगा,
फ़ायदा देगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, क्योंकि 10वां घर जो स्टेटस का भी होता है, गुरु की दृष्टि जाएगी तो आपको वहाँ पे एक ग्रोथ देगा। और चूँकि सेकंड हाउस में बैठ के देखा है तो आपके फैमिली का होता है सेकंड हाउस, तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है वो आपकी फैमिली को। लगन का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठ जाए, धन के लिए तो बहुत अच्छी पोजीशन है ये। करियर के लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन है, और फिर दृष्टि भी डालने लगे तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है ये। गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस पे, देखिए 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेन का होता है। जो लोग सीए हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है और सेकंड हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन बनता है, तो टैक्स रिलेटेड ऑफ वो सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है, तो मोस्टली सीए लोगों का ये कनेक्शन होता है। जो सीए हो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति मिलने की पूरी चांसेस बढ़ जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिलता है। कोई भी आपको कोई बिजनेस में आप पैसा लगाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि 10th हाउस को देख रहा है। 8th हाउस जो होता है वो अदर्स मनी को दिखाता है कि कोई भी काम आप ऐसा करना चाहो जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं और कोई दूसरा आपको मिल जाएगा पैसे लगाने के लिए, तो वो भी एक अच्छी पोजीशन बनती है यहाँ पर। चूँकि वीनस 3rd हाउस और 8th हाउस को किया हुआ है। 8th हाउस जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है, चीज़ों का होता है, सडन गेन सडन लॉस का होता है। 3rd हाउस चेंज ऑफ प्लेस का होता है। गुरु की दृष्टि आपके बिजनेस पे हो सकता है, आपको बिजनेस प्लेस चेंज करनी पड़ जाए या बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाए। सो ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सो मीन राशि के लिए बस इतना ही। तो ये हो गए हमारे 12 राशियों का। थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है उसके अंदर, क्योंकि 2-2.5 महीने के लिए रहेगा, तो गुरु के जो फल मिलेंगे उसमें वीनस का भी योगदान आ जाएगा, कि वो वीनस भी साथ में कनेक्ट होने लगता है। और इसलिए मैंने केवल वीनस को ध्यान में रख के ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके अपने चार्ट में कि आपके अपने चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट्स क्या है, अपनी दशाएं क्या चल रही हैं, गुरु की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से फल बदलते रहेंगे। लेकिन एक जेनरिक जो है ये एक मैं बोल सकता हूँ कि रेफरेंस पर्पस के लिए वीडियो है, ताकि आप समझ जाओ। बेसिकली अगर आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि कौन सा प्लैनेट हमको क्या एनर्जी दे रहा है, कौन सा नक्षत्र हमको क्या एनर्जी दे रहा है, और हमको किस चीज़ के लिए सजग रहना है। जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि भाई धर्म के मार्ग से मत हटिएगा, काम सही कीजिए, राइटर्स काम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। वीनस आपको बहकाएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे गुरु है तो गुरु आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। फिर वो भरनी नक्षत्र है, वो लॉर्ड यम है, यमराज हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको लगे कि नहीं ये गलत है, तो आप उस काम में हाथ मत डालिएगा। आप सही नियत के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ये गुरु का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।